आज तक को एक जिम्मेदार न्यूज चैनल माना जाता है, लेकिन ये चैनल भी जी न्यूज या दूसरे गोदी मीडिया की तरह टीवी चैनल की तरह समाज में नफरत घोलने का काम कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रहा है। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सुधीर चौधरी को, इसीलिए सुधीर चौधरी को जी न्यूज से यहाँ लाया भी गया था। अब सुधीर चौधरी ने अपने ताज़ा शो ब्लैक एंड वाइट में जिस तरह की जहर अफशानी की है और समाज के अक्सरियती तबका को जिस तरह अक़लियती तबका के खिलाफ उकसाने का काम किया है, वो बेहद शर्मनाक है। उनकी पूरी रिपोर्ट हम तो यहाँ आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कुछ हिस्सा आगे चलकर ज़रूर दिखाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि किस तरह सुधीर चौधरी भारत के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम उकसा रहे हैं, उन्हें कत्ल करने की दावत दे रहे हैं और एक नया माहौल बना रहे हैं। आपको मालूम है कि रामनवमी के जुलूस पर हिंदुस्तान के कई इलाकों में मुसलमानों पर हमला हुआ, मस्जिदों पर पथराव किया गया। दूसरी तरफ से यह खबर चलाई गई कि रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ, पथराव हुआ, हिंदुओं को रामनवमी का त्यौहार मनाने से मुसलमान रोक देते हैं। इस पूरे मामले की खबर जारी है, जो सच्चाई है वो सामने आ रही है। लेकिन ब्लैक एंड वाइट शो में सुधीर चौधरी ये दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ इलाकों को मुस्लिम इलाका बना दिया गया है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने से सिलसिला शुरू हुआ और अब मुल्क के अंदर एक नया मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है। अपने तज्जिया में वो ये तक कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान बनाया गया, बांग्लादेश बनाया गया और अब उसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में, गाँव में जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है, मस्जिदें हैं, उसको मुस्लिम इलाका का नाम दे दिया गया है और वहाँ से रामनवमी के जुलूस को, शोभा यात्रा को या हिंदुओं के दूसरे धार्मिक जुलूस को नहीं निकलने दिया जाता है। वहां से कोई जुलूस निकलता है तो उस जुलूस पर पथराव होता है, उस जुलूस के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ये सुधीर चौधरी कह रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। जब मस्जिदों के सामने से कोई जुलूस निकलता है या मुस्लिम मोहल्लों से जुलूस निकलता है तो विवाद की या तनाज़ुर की आगे हम पूरी वजह बताएंगे, लेकिन जरा आप सुधीर चौधरी को यहाँ पर सुनिए। आज मुस्लिम इलाकों की परिभाषा ये बन चुकी है कि जिस इलाके में मस्जिद है उसे मुस्लिम इलाका माना जाता है और वहां से दूसरे धर्मों के लोगों के शोभा यात्रा निकालने का अक्सर विरोध होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में अनुमानित रूप से 3 लाख मस्जिदें हैं। 3 लाख मस्जिदें हैं भारत में। तो इसका मतलब क्या यह है कि ये मस्जिदें जिन भी इलाकों में हैं वो सभी मुस्लिम इलाके माने जाएंगे? और अगर इसका यही पैमाना है तो फिर देश में 6.5 लाख हिंदू मंदिर भी हैं। तो क्या ये मंदिर जिन इलाकों में बने हुए हैं उन्हें हिंदू इलाका मान लिया जाएगा और वहां से मुसलमानों के जुलूस निकालने पर पाबंदी लग जाएगी? अब आप जानते हैं जहां भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के आगे पीछे कोई ना कोई सड़क जरूर है, आगे पीछे कोई ना कोई चौराहा जरूर है। तो क्या उस मस्जिद के आसपास के कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर के इलाके से अब हिंदू नहीं गुजर पाएंगे? और इसी तरह अगर मंदिर के आसपास सामने या पीछे कोई सड़क है तो वहां से मुसलमान अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाएंगे। तो सोचिए, 3 लाख मस्जिदें हैं और 6 लाख मंदिर हैं, तो क्या 9 लाख टुकड़े भारत के हो जाएंगे? मंदिरों की संख्या है 6,48,900, 6.5 लाख मान लीजिए, और मस्जिदों की संख्या है लगभग 3 लाख। यह खतरनाक तरीके का बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे भारत के 1-2 नहीं लाखों टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो आपने सुना सुधीर चौधरी को, ये कह रहे हैं कि जब मस्जिद के सामने से या मुस्लिम मोहल्लों से कोई भी रैली गुजरती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। इस सरासर झूठ है, हकीकत के खिलाफ है। सच्चाई यह है कि मस्जिद के सामने से गुजरे या मुस्लिम मोहल्लों से गुजरे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना चाहे शोभा यात्रा गुजर जाए, बल्कि मुसलमान वेलकम करते हैं, मुसलमान खैर मकदम करते हैं। अब तो मुसलमान इस यात्रा के एहतराम में कह लीजिए या वायलेंस और तशद्दुद से बचने के लिए नमाज तक को मुसलमान रोक देते हैं, घरों में नमाज अदा करते हैं, उस दिन मस्जिद में आने से रोक दिया जाता है। ताज़ा मामला है जमशेदपुर का, वहाँ की शाखसी जामा मस्जिद में 31 मार्च को तरावी की नमाज अदा नहीं की गई। इमाम साहब ने ऐलान किया कि आज 31 मार्च है, रामनवमी का जुलूस निकलेगा। हो सकता है कि तरावी के वक्त वो जुलूस निकले और हंगामा हो जाए, वो लोग पथराव कर दे, चुनांचे तरावी की नमाज ही उस दिन मुलतवी कर दी गई। कहा गया अगले दिन से फिर तरावी की नमाज होगी।
आज जामा मस्जिद में तरावी की नमाज अदा नहीं की जाएगी। पिछले साल भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुसलमानों ने ऐसा ही किया था, वहां तरावी की नमाज को मुसलमानों ने रोक दिया, ईशा की नमाज पहले अदा कर ली इस वजह से कि इस रास्ते से रामनवमी की यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, कोई तनाज़ुर ना हो जाए, चुनांचे पहले नमाज अदा कर ली गई। कई सारी वीडियोस आप देखते होंगे जहां मुसलमान फूल फेंकते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, रास्ता देते हैं, तो कहीं भी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होती है किसी यात्रा के मस्जिद के पास से गुजरने से। तनाज़ुर कब शुरू होता है, विवाद कब होता है, जब रामनवमी के जुलूस में लोग हथियार लेकर के आते हैं, वो लाठियां लेकर के आते हैं, गाड़ियों पर पत्थर रख करके आते हैं और फिर मस्जिद के सामने मुसलमानों के खिलाफ काबिले एतराज़ नारे लगाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी करते हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो गलत जुमले बोल जाते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकियां देते हैं। बहुत तेज़ आवाज़ में नमाज का वक्त होता है और बिल्कुल ऐने नमाज के वक्त ये लोग मस्जिद के सामने आ जाते हैं और तेज़ आवाज़ में गाने बजाने लगते हैं। आवाज़ इतनी तेज़ कर देते हैं ये लोग अपने भजन की कि इमाम की तकबीर को सुनना, उनके क़रात की आवाज़ को सुनना भी नमाजियों के लिए नामुमकिन हो जाता है। और जब कोई नमाजी जाकर के इनको समझाता है, मोहब्बत से बोलता है कि नमाज हो रही है, ज़रा 5 मिनट के लिए तुम अपने माइक को बंद कर लो या आगे चले जाओ, पीछे चले जाओ, तो उसी पर ये लोग उस पर हमला कर देते हैं, फिर मस्जिद पर पथराव कर देते हैं। दूसरी तरफ से कभी उसका कोई जवाब दे जाता है या बचाव किया जाता है तो उसको ये कह देते हैं कि मस्जिद के पास से ही रैली नहीं जाने दी जाती है। आपने कई सारी वीडियोस देखा होगा, मथुरा की जामे मस्जिद की वीडियो बहुत वायरल हो इस मरतबा, जहाँ मस्जिद के पास जाकर के लोग भगवा झंडा लहरा रहे हैं। बिहार शरीफ में जो पूरा विवाद हुआ है, तनाज़ुर हुआ है, उसकी जो जड़ है वो यही कि इनकी रैली मगरिब के वक्त निकल रही थी, इफ्तार के वक्त, और इन्होंने मुररपुर की मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की, मस्जिद के पास जाकर के बहुत तेज आवाज में नारे लगाए, मुसलमानों को गालियां दी। पिछले दिनों हमने लखीसराय की वीडियो दिखाया था जिसमें ये लोग मुसलमानों को ये धमकियां दे रहे कि तुम जाओ पाकिस्तान, हम तुम्हें मुफ्त में टिकट दे देंगे। इसी तरह किशनगंज के एक वीडियो हमने दिखाया था जिसमें ये लोग ये कह रहे हैं कि जिसमें लोग मुसलमानों को बहुत ही गंदी गालियां दे रहे हैं। सूरत की एक वीडियो सामने आई है जिसमें इसी तरह का मामला है कि मस्जिद के सामने ये लोग उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं, वहां भगवा झंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश के खंडवा की वीडियो सामने आई थी जिसमें मस्जिद के पास जाकर के इन लोगों ने काफी देर तक आपत्तिजनक नारे लगाए थे और ऐसी कई सारी मिसालें मौजूद है। गुजरात के वडोदरा में इस साल तनाज़ुर हुआ है और उस तनाज़ुर की बुनियादी वजह यह थी कि ये लोग असर की नमाज के वक्त अपनी यात्रा को निकालते हैं और मस्जिद के सामने जाकर के तेज आवाज में गाने बजाते हैं। उसके बाद मस्जिद में नमाज हो रही थी असर की, उन नमाजियों पर इन लोगों ने पथराव कर दिया, हंगामा किया। इसी तरह नेपाल की एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जनकपुर की एक मस्जिद के सामने ये लोग बहुत तेज आवाज में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। तो सुधीर चौधरी साहब, ये दरअसल आपके लिए मैं मालूमात दे रहा हूं कि आपने कहा कि मस्जिदों के सामने यात्रा निकलने से मुसलमानों को दिक्कत होती है और उनको निकलने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम इलाका है, लिहाजा यहाँ से यात्रा को नहीं निकलने दिया जाएगा। ये आपने झूठ बोला है, ये मफरूज़ा है, ये आप समाज में जहर फैला रहे हैं। इसकी वजह से कभी भी कोई तनाज़ुर नहीं होता। तनाज़ुर इस वजह से होता है कि मस्जिद के सामने शोभा यात्रा जाकर के मुसलमानों को गालियां देती है, मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश करती है, मस्जिद में जाकर के हुड्डंग करती है, मस्जिद को जला देती है, मस्जिद पर पथराव करती है, कुरान के खिलाफ जहर अफशानी लोग करते हैं। इस वजह से तनाज़ुर होता है, बकिया तनाज़ुर की कोई और वजह नहीं होती। क्या आपने कभी किसी मुसलमान को किसी मंदिर की बेहुरमती करते हुए हिंदुस्तान में देखा है? क्या किसी मुसलमान को आपने देखा है कि वो किसी मंदिर पर चढ़ करके ईद मिलादुन नबी का झंडा लगा रहा हो या अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा रहा हो? कोई भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। क्या कभी आपने देखा है कि कोई मुसलमान मंदिर के सामने जाकर के जोर जोर से अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहा हो? क्या आपने कभी देखा है कि किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के पास जाकर के उसमें बदतमीजी की हो? ऐसी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मिसाल सिर्फ उधर से मिलती है कि मस्जिदों पर झंडे लगा दिए जाते हैं और दसियों जगह इस तरह के मामलात सामने आए हैं और हर साल रामनवमी के जुलूस पर अलग अलग जगहों को टारगेट किया जाता है। तो जो तनाज़ुर होता है रामनवमी की यात्रा को लेकर के, जुलूस को लेकर के, वो यात्रा में शरीक इन गुंडों की वजह से, इन गलत अफराद की वजह से जो माहौल को ख़राब करते हैं, मस्जिद पर झंडा लगाते हैं, पथराव करते हैं, गालियाँ देते हैं। अगर इसको रोक दिया जाए
जाए तो कभी कोई तनाज़ु नहीं होगा, कभी कोई विवाद नहीं होगा। विवाद की जड़ यह है, विवाद की जड़ मुस्लिम इलाका नहीं है। और जहाँ तक बात है मुस्लिम इलाका होने की, तो हिंदुस्तान में एक रिवाज बना हुआ है कि जहाँ पर जिसकी आबादी है उसको कहा जाता है कि हिंदू इलाका है, मुस्लिम इलाका है। सिर्फ मुस्लिम इलाका नहीं कहा जाता, हिंदू इलाका भी कहा जाता है, ब्राह्मण इलाका कहा जाता है, दलित इलाका कहा जाता है, बहुजनों का एरिया कहा जाता है। बाज़ाब्ता उस एतबार से हमारे मुल्क में रिजर्वेशन दिया गया है। हर स्टेट में तकरीबन 15 से 16% सीटें रिजर्व होती है, कहीं पर ओबीसी समाज के, कहीं पर एससी के लिए, कहीं पर एसटी के लिए। तो इसी इलाका के एतबार से, एरिया के एतबार से, तो एरिया को वहाँ पर आबादी के एतबार से कहा जाता है वो फसाद की, अब विवाद की जड़ नहीं। विवाद की जड़ है मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के इस तरह का नारा लगाना। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। ये बताना चाहिए था सुधीर चौधरी को, लेकिन सुधीर चौधरी साहब सच बताने के बजाय हमेशा झूठ बोलते हैं, नफरत उगलते हैं। और ऐसा ही जहर अफशानी की वजह से, झूठ बोलने की वजह से एक मरतबा उनको पिछले दिनों तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। इस मरतबा भी जब राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने कई सारी ऐसी रिपोर्टिंग की जिससे कांग्रेस को नाराजगी हुई, तो कांग्रेस के यूथ लीडर बी श्रीनिवासन ने उनको मानहानि का नोटिस ही भेज दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सुधीर चौधरी साहब सुनने को तैयार नहीं। उनका एजेंडा है झूठ फैलाना, और आज तक पूरी प्लानिंग के साथ जी न्यूज़ से आगे बढ़ने के लिए या संघ और बजरंग दल के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सुधीर चौधरी को प्रमोट कर रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सच पर अमल कीजिए, सच को दूसरों तक पहुंचाइए और ऐसे चैनल का, ऐसे मीडिया हाउसेस का सपोर्ट कीजिए जो सच्चाई आपको दिखाते हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।